नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक का अपना एक टॉपिक समाकलन, और उसमें हमने पहली क्लास में समाकलन के स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले थे वो हमने सीखे। फिर समाकलन के करने की विधियाँ हम पढ़ रहे थे, और उसमें पहली विधि अपन ने कंप्लीट कर लिया, प्रतिस्थापन विधि, जो सबसे ज़्यादा अपने काम में आने वाली है। दूसरी जो विधि है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों की सहायता से समाकलन करना, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय विधि, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय विधि भी हम इसको कह सकते हैं कि कहने का मतलब ये है कि इसमें सारे की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है ना, वो सारी इसमें यूज होंगी। ट्रिग्नोमेट्री हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी है, और वो ट्रिग्नोमेट्री मैंने अपने इस चैनल पर भी पढ़ा रखी है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड और फिर 12th स्टैंडर्ड दोनों हिसाब से पढ़ा रखी है। थंबनेल के ऊपर लिख रखा है कि ये 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड। तो 12th स्टैंडर्ड की अगर ये क्लासेस देख रहे हैं तो 12th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री जो अपने को अगर नहीं आ रही है, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आ रही है, तो उन क्लासों में एक बार जरूर देख लें। अब देखिए, अपनी ट्रिग्नोमेट्री की पूरी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, और उसमें सारे जो वीडियो है वो आराम से देख करके, और अपने जो अगर कुछ कमी रहे तो वो, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीजें बताने वाला नहीं हूँ, मैं केवल जो अपने को काम में आएंगी वो बातें मैं यहाँ करूंगा। तो देखो, कुछ फॉर्मूले जो अपने को याद रखने हैं। देखिए, एक तो जो सबसे ज्यादा बार बार काम में आएंगे वो जैसे साइन 2x है, कोस 2x है, ठीक है, और टेन 2x का तो विशेष बस मैं केवल वही लिखूंगा जो अपने काम में आएंगे, ठीक है ना। एक बार तो साइन 2x को हम क्या लिखेंगे, 2 sin x cos x, और cos 2x को हम लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देखो, इसके 4 रूप लिखूंगा मैं। इसके मैंने केवल एक रूप लिखा, दूसरा रूप मैं इसको प्योरली 10 में अगर लिखना चाहूँ ना, प्योरली 10 में अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक तो ये हो गया, दूसरा इसका रूप ये भी है, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 10 x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 10 x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, यानी साइन 2x को हम ये भी लिख सकते हैं प्योरली 10 में, ठीक है। कैसा है ये मैंने सारे बता रखे हैं पीछे, ठीक है। और इसके 3-4 रूप में लिखेंगे, एक तो साइन और कोस के रूप में आ गया, एक प्योरली कोस में तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक प्योरली साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक प्योरली 10 में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। 4 फॉर्मूले हो गए, चारों अपने को याद रखने हैं, ठीक है। एक अपने को ध्यान में रखना है, साइन 3x और कोस 3x, ये दोनों याद रखने हैं। साइन 3x को हम क्या लिखेंगे, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और कोस 3x को लिखेंगे 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, ठीक है। ये फॉर्मूले क्यों काम में आएंगे, देखो हम समाकलन करेंगे, कई बार अपने पास ये आएगा साइन स्क्वायर x, इसका समाकलन करना है। अब देखो, हमने साइन x का समाकलन तो करना सीख लिया था, लेकिन साइन स्क्वायर x का समाकलन अपने को नहीं आता, तो फिर ये फॉर्मूले काम में लेंगे, ठीक है ना। यानी साइन स्क्वायर एक्स को, और हमें इस फॉर्मूले की सहायता से, और यानी घात दो थी, एक घात का कोई त्रिकोणमितीय फलन अपन लेके आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कोस स्क्वायर एक्स आ गया तो उसका समाकलन नहीं होगा, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम कोस स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे, वो यहाँ रखेंगे, फिर समाकलन करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से टेन स्क्वायर एक्स का और कोट स्क्वायर एक्स का समाकलन तो कर लेंगे, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन अपने पता है क्या होता है भाई। टेन स्क्वायर एक्स जो है उसको क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे, तो इसका समाकलन करना तो आसान है। इसी प्रकार से अगर कोट स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो उसका समाकलन कर देंगे, और सेक स्क्वायर एक्स इसका समाकलन और कोसेक स्क्वायर एक्स इसका समाकलन, ये तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये तो अपने मानक सूत्र शुरू में देखे थे अपने। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो जो है ना, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन हम नहीं कर, अभी तक हमने नहीं किया था, ठीक है। अब करेंगे, वो किसकी सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से करेंगे, यानी साइन स्क्वायर एक्स को भी हम कोस 2x में बदलेंगे, और कोस स्क्वायर एक्स को भी हम कोस 2x में बदलेंगे। इसी प्रकार से साइन क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स, इसका समाकलन अपने को करना पड़ेगा, ठीक है ना।
इसका भी करना पड़ेगा और इसका भी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो हमें इन क्यूब वाले टर्म्स को जो है ना, और हम साइन 3x या कोस 3x में बदलेंगे और फिर इसका समाकलन करेंगे, क्योंकि इनका समाकलन सीधा नहीं होगा। हाँ, इसका समाकलन दूसरी विधि से हो सकता है, जैसे साइन स्क्वायर साइन क्यूब एक्स है, इसका समाकलन हम यूं लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, और फिर साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख दूं और इंटू साइन एक्स dx, और फिर कोस एक्स बराबर टी मान लो, उसका अवकलन यहाँ पर विद्यमान है, इसकी सहायता से अपन कर सकते हैं। ठीक है, करने को ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हमें ये जो फॉर्मूले है ना, साइन क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स को हमें साइन 3x और कोस 3x में बदल के इनके अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो है ना अपने को याद रखने हैं। मैं केवल वही फॉर्मूले बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा काम में आएंगे। बाकी टेन क्यूब आपका टेन 3x का और कोट 3x का इसकी जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब एक टेन 2x का और याद रख लो, कहीं जरूरत पड़ जाए तो, बाकी जरूरत आएगी पड़ेगी नहीं इसकी। 2 10 x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ध्यान रखें 10 2x में यहाँ नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स आएगा, और साइन 2x को प्योरली 10 में बदलोगे ना तो प्लस आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये तो हो गया अपने। अब कुछ फॉर्मूले हो रहे हैं। साइन x प्लस वाई को हमने क्या लिखा था, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। ठीक है, इसी प्रकार से साइन x माइनस वाई को हमने क्या लिखा था, साइन x कोस y, यहाँ माइनस है तो आगे माइनस आएगा, कोस x साइन y। ठीक है, इसको एक दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो क्या बनेगा, देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़े ना तो जोड़ते ये कट जाएगा। ठीक है, और क्या जाएगा, साइन 2 साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, तो ये कितना बन जाएगा, 2 साइन एक्स कोस वाई। जो राइट साइड है ना उसको पहले लिख दिया मैंने, और क्या जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, बार बार काम में आएगा ये फॉर्मूला। 2 साइन एक्स कोस वाई को हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई। इसी प्रकार से अगर हम दोनों को घटा दें, एक में से 2 को घटा दें यानी 1 माइनस 2 कर दें तो क्या बनेगा, घटाते ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 2 कोस एक्स से साइन वाई। तो उस समय क्या बनेगा, ये साइन एक्स प्लस वाई, और जोड़ेंगे ना, ये जोड़ा था, हाँ प्लस आएगा बीच में, और ये माइनस आ जाएगा साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो 2 कोस एक्स साइन वाई को हम साइन एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स साइन एक्स माइनस वाई लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपने पास ये होगी कोस एक्स प्लस वाई को क्या लिखा था अपन ने, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये तो लिखा था, फॉर्मूला ही था अपना। और कोस एक्स प्लस ये एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का था, ये एक्स माइनस वाई में देखो ध्यान रखें कोस के अंदर यहाँ प्लस है तो आगे माइनस आएगा। ठीक है, जबकि साइन में प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, लेकिन कोस में यहाँ प्लस है तो आगे माइनस आएगा। और कोस एक्स कोस वाई अब की बार माइनस है तो आगे प्लस हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई। इसको समीकरण 3 दे दो, इसको समीकरण 4 दो। समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे तो देखो ये कट जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई, ये बन जाएंगे 2 पद, यानी 2 कोस एक्स कोस वाई बराबर क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई और प्लस कोस एक्स माइनस वाई। 3 में से 4 को घटा देंगे तो घटा दे, 4 में से 3 डालो, 4 माइनस 3, क्योंकि ये माइनस वाला पद है ना ऊपर, तो घटा दोगे तो देखो ये घटाएंगे, ऊपर वाला घटा रहे हैं, नीचे वाले से ऊपर वाला घटा रहे हैं, तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का, ये प्लस का है ना, तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का, ये तो दोनों कट जाएंगे और ये प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स साइन वाई। उस समय क्या आएगा, देखो इसमें से घटा रहे हैं ना, तो कोस एक्स माइनस वाई और माइनस कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले अपने याद रखने हैं। तो सबसे ज्यादा ये काम में आएगा, ये भी काम में आएगा, ये भी आएगा, और 4 ये फॉर्मूले सबसे ज्यादा काम में आएंगे अपने इस एक्सरसाइज में। ठीक है, इतने से फॉर्मूले अगर याद कर लिए तो इस एक्सरसाइज को हम आराम से कर लेंगे, ये अपने को अच्छे से दिमाग में बिठा लेने हैं। एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, और 2 फॉर्मूले ये हो गए, तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 फॉर्मूले याद कर लो। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, लेकिन ये 8 फॉर्मूले याद कर लेंगे, बाकी
तो अपन आराम से जो है ना अपनी एक्सरसाइज जो कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर जो भी फॉर्मूला काम में आएगा वो लिखता जाऊंगा, और ये चीजें जो है ना ये प्रैक्टिस करने पर आएंगे, ऐसे नहीं आएंगी। एक बार मैं बता दूंगा समझ में आ जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद में जो है ना प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे दोबारा। तो इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को, यानी ये जब काम में लेंगे ना बार बार, जब ये फॉर्मूले भी याद होंगे, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है फॉर्मूलों में। देखो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपनी एक्सरसाइज जो है ना वो है एक्सरसाइज अपनी 7.3, अपना एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, और एक्सरसाइज 7.3 जो है वो है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है अपने को, I इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन अभी तक अपन ने नहीं किया था, साइन एक्स का जरूर किया था लेकिन स्क्वायर वाले पद का अपन ने नहीं किया था। अवकलन करना आसान था, पहले घाता कर दो फिर साइन कर देंगे फिर कर देंगे, लेकिन समाकलन में ऐसे नहीं करना है। तो फिर क्या करें, तो देखो अपन क्या करेंगे भाई, इसमें तो देखो x का घाते किया तो पढ़ा रहने दो इसको, अगर आप मानना चाहो प्रतिस्थापन से तो यहाँ टी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मानना चाहो तो मान सकते हो, और बाकी नहीं मानना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही चर है आपका x की घात एक की, अगर दो होती तो फिर कुछ सोचना पड़ता अपने को। ठीक है, तो लास्ट में समाकलन करके फिर इसके अवकलन का भाग दे देंगे, ऐसे करना बताया था मैंने पीछे, तो उस तरीके से कर देंगे। और अगर आप इसको प्रतिस्थापित करके अगर इसकी जगह पर कोई नया चर लेके आना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ले आ भी सकते हो। ठीक है ना, तो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि मेथड फर्स्ट में तो मैं ये कर रहा हूँ, जो मेथड फर्स्ट है ना उसमें ले रहा हूँ कि लेट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2dx बराबर dt, और dx बराबर कितना हो गया 1/2 dt। ठीक है, अब क्या करेंगे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी dt, dx की जगह कितना आ जाएगा 1/2 dt, 1/2 को लगा दो बाहर। ठीक है, अच्छा अब साइन स्क्वायर टी का समाकलन अपने को नहीं पता, तो देखो साइन स्क्वायर टी के लिए अपने को ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, cos 2x का बहुत ज्यादा काम में आएगा, सबसे ज्यादा काम में आएगा ये cos 2x का फॉर्मूला, सबसे ज्यादा काम में आएगा। देखो साइन आ रहा ना, तो cos 2x के प्योरली साइन के अंदर हमने क्या लिखा था, इसको हमने प्योरली साइन में लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखा था। यहां से साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालो, तो देखो इस पद को तो मैं लेके आता हूँ इस साइड 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, और इसको लेके जाता हूँ आगे तो माइनस cos 2x, और साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, इसी प्रकार से cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अब ये दोनों फॉर्मूले के तौर पर अपने याद रख सकते हैं, इसको बार बार काम में लोगे तो याद रह जाएंगे, कोई भी बात नहीं होगी। यानी साइन स्क्वायर एक्स को लिखना है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और cos स्क्वायर एक्स को लिखना है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, बार बार काम में लोगे तो याद आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा 1/2, और साइन स्क्वायर टी को मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस cos 2t अपॉन 2, और dx हो जाएगा dt। ठीक है, अब 1/2, और देखो ये 2 का भाग इसमें दे दो, और ये 1/2 भी गुणा करते जाओ, तो 1/2 गुणा 1/2 1/4 हो जाएंगे तो। ठीक है, और फिर 1 बचेगा 1 का dt। इसी प्रकार से देखो 1/2 इसकी भी तो है, और 1/2 यही, तो माइनस आ जाएगा, और 1/4 और cos 2t और dt। ठीक है, और बस 1/2 अगर बाहर 1/2 को बाहर लेके और 1/4 कर लोगे, फिर इसको अलग अलग करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। हाँ 1/4, और इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा t प्लस c1 कर दो माइनस 1/4, इसका क्या हो जाएगा cos x का समाकलन क्या होता है sin x, तो sin 2t, और इसके फिर अवकलन का भाग देना पड़ेगा, तो बट्टे में 2 और प्लस में ये c2 हो गया। ठीक है, तो अब देखो 1/4 t प्लस 1/4 c माइनस 1/8 साइन 2t और माइनस 1/4 c2। ठीक है, 1/4 t का मान रख दो कितना है, t का मान कितना ये है ना 2x प्लस 5 प्लस माइनस 1/8 साइन 2t, t की जगह पर रखना है, और 2t करेंगे तो 2 से गुणा कर दो, तो सीधा मैं लिख देता हूँ 2 से गुणा करेंगे 4x प्लस 10, और ये
ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, यानी -1/4 C1 -1/4 C2, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, दोनों मिला के बड़ा कांस्टेंट लेते हैं प्लस C, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और सोल्व करना चाहो तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 का अंदर गुणा करो तो x/2 तो ये आ जाएगा, 1/4 को इससे गुणा करो तो 5/4 आएगा, 5/4 फिर कांस्टेंट है तो इसको C में शामिल कर दो, तो -1/8 साइन 4x प्लस 10, और ये 5/4 होगा ना, इस C में शामिल होकर के ये भी C बन जाएगा, कांस्टेंट अचर राशि लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, C में शामिल करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन उनको मिलाकर C कर दो, बस बात ही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और अगर ये T नहीं मानते ना तो सीधा भी आप कर सकते थे, सीधे क्या करते हैं, देखो अगर T नहीं मानते तो अब मैं देखो बार बार ये T वाला सिस्टम नहीं लूंगा, क्योंकि इतनी चीज के लिए अपन T क्यों माने, ये क्यों 3 पद बढ़ाए। ठीक है, तो अपने देखो क्या करना है, सीधा आप साइन स्क्वायर एक्स फॉर्म इसको माने और इसको पहले इस रूप में बदलें। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x/2 लिख सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2 और x की जगह ये पूरा ही तो है, तो 2x प्लस 5 और अपॉन 2 इंटू dx। ठीक है, 1 माइनस और ये क्या बन जाएगा, कोस 4x प्लस 10 बन जाएगा, और बटे में 2 और इंटू dx, 1/2 तो ले लो बाहर, कर दो इनका समाकलन, 1 का समाकलन तो हो जाएगा x के साथ कर रहे हैं, और माइनस कोस का क्या हो जाएगा, साइन 4x प्लस 10, कोस x का हो गया साइन x, और फिर इसके अवकलन का भाग देना है, तो इसका अवकलन कितना आएगा 4 और प्लस में c, अंदर गुणा कर लो तो x/2 और -1/8 साइन 4x प्लस 10 से और प्लस c, यही तो आंसर आया था उसमें भी, यही तो आया था। ठीक है, इनके आंसर थोड़े बहुत चेंज आ सकते हैं, तो हम त्रिकोणमितीय समीकरणों का यूज करेंगे तो सारे जैसे आएंगे। ठीक है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के अपने को फॉर्मूले और आप यूज करने पड़ेंगे, तो 12th क्लास के अंदर तो अपने को सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर समाकलन करना आएगा तो उसमें सिद्ध करना तो कुछ आएगा नहीं, सिद्ध करना आएगा उस समय हमें जरूरत पड़ेगी। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन में क्या होता है कि हमें ऑप्शन देखने होते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन को मैच करना होता है, तो उस समय में अगर अदर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है तो उसको यूज करके फिर ऑप्शन तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये चीज जो है इस तरीके से अपन आगे करेंगे। तो अब ये ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कोस 2x/2 लिखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स को अपन 1 प्लस कोस 2x/2 लिखेंगे, याद रखेंगे एकदम से, इनको याद ही रखना बस। ठीक है ना, याद रखें बस, ऐसे ही इसी रूप में याद रखें इनको। ठीक है, बार बार इस फॉर्मूले की सहायता से अपन नहीं निकालेंगे। अच्छा, अब देखो आगे ऐसा हो रहा है क्वेश्चन कोई ऐसा इसमें नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, आते रहेंगे बीच में, हम इस तरीके से इसको करेंगे। अब देखो आगे क्वेश्चन आ गया, सेकंड क्वेश्चन, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 3x और कोस 4x dx। ठीक है, अब इसमें अगर यहां देखो 3x यहां भी 3x होता तो सोचना नहीं पड़ता अपने को, बहुत आसानी से कर लेते इसको। ठीक है, लेकिन या 3x या 4x तो अब जो आसान दिख रहा था वो है नहीं। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, अभी हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 sin x cos y, और उसको हमने क्या लिखा था, sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, ये लिखा था। अभी मैंने देखो 4 सूत्र बनाए थे यहाँ, ऐसा फॉर्मूला आया था 2 sin x cos y प्लस sin x 2 sin x cos y को हम क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y लिख सकते हैं। अब देखो इस रूप में बदलो इसको, ऐसा फॉर्म बनाओ, देखो बन रही है क्या, sin x cos y तो बन रही है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 अपन बना लेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन 2 से कर दिया गुणा, 2 का दे दिया भाग, तो भाग दिया वो तो लिख देते हैं बाहर, इसको 2 वाले गुणा के उसको लिख देते हैं अंदर। अब बताओ कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसको क्या लिखेंगे, 1/2 और क्या आएगा ये 2 sin x cos y को हम क्या लिखेंगे, sin x प्लस y यानी 3x प्लस 4x और प्लस sin x माइनस y यानी 3x माइनस 4x और इंटू dx, 1/2 और ये बन जाएगा sin 7x प्लस sin माइनस x और इंटू dx, 1/2 और ये बन गया sin
7 एक्स से साइन माइनस थीटा होता माइनस साइन थीटा साइन एक्स से और dx। अब इसका समाकलन कर दो, क्या आएगा 1/2 और साइन का हो जाएगा माइनस कोस, क्या माइनस कोस साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स होता है, तो माइनस कोस 7 एक्स। फिर इसके अवकलन का भाग भी देना पड़ेगा, तो 7 एक्स का अवकलन कितना आएगा 7 आएगा, भाग दे दो। माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स, तो एक माइनस पहले से ही है तो कोस एक्स और प्लस में सी, ये हो गया आंसर। बस इतना ही करना था, फॉर्मूला अपने यहाँ पर ये काम में आ गया। ठीक है, एक बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन हो रहा है अपना, उसमें देखो, चलो कर ही लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं इसको, मैं बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन और अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये दोनों एक जैसे हैं, एक मैं बताऊंगा एक आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है, दोनों में से कौन सा भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 अपन देख लेते हैं। ठीक है, इसी में क्या दे रखा है, i इज इक्वल टू कोस 3x कोस 2x कोस 2x कोस 4x और कोस 6x dx, ये दे रखा है। अब देखो कोस 2x से कोस 4x से कोस 6x, तीन फलन गुणा में है, तीन वाले तो नहीं आए थे अपने पास, दो के लिए आया था, वो फॉर्मूला अपने पढ़ा था, तो इसको दो के लिए बनाएंगे। देखो एक काम करते हैं, इस एक को तो पढ़ा रहे हैं, तो एक साइड अकेले को एक बार, और यूं कर लेते हैं, दो से कर दिया गुणा, दो का दे दिया भाग, तो 2 कोस 2x और कोस 6x ये लिख दो, साथ में कोस 4x तो है ही, साथ में चलता रहेगा, क्या दिक्कत है। यानी मैंने पहले और तीसरे पद को एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि 2 कोस x कोस y का तो एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ अप्लाई कर दूं, तो 1/2 और 2 कोस x कोस y का फॉर्मूला क्या था, 2 कोस x से कोस y का जो फॉर्मूला था वो क्या था, कोस x प्लस y और प्लस कोस x माइनस y, ये था। ठीक है, तो अप्लाई कर दो, क्या जाएगा कोस x प्लस y, कोस x प्लस y यानी 2x प्लस 6x। ठीक है, और फिर प्लस कोस x माइनस वाई, तो क्या जाएगा, हालांकि पहले और दूसरे को लेके करते तो भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने पहले और तीसरे को लेकर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 2x माइनस 6x और इंटू कोस 4x। ठीक है, ये साथ में पूरे के साथ है गुणा में कोस 4x। ठीक है, 1/2। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये कोस 8x होगा क्या, और ये क्या बनेगा कोस 2x माइनस 6x, कोस माइनस 4x बनेगा, और कोस माइनस 4x यानी कोस के ऊपर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कोस 4x ही बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया अपना प्लस का कोस 4x और फिर कोस 4x dx 1/2 और इंटीग्रेशन। अब देखो ये इनको अंदर गुणा कर दो, तो कोस 8x से कोस 4x से, ठीक है, इनको कर दिया गुणा, और इसको अगर इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर 4x, कि दोनों एक जैसे पता है तो, और फिर पूरे का समाकलन। अब फिर से वही दिक्कत आ गई, दो फलन फिर गुणा में आ गई, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर फिर से वही तरीका करेंगे, 2 से कर लो गुणा, 2 का दे दो भाग, तो 1/2 इंटीग्रेशन, देखो 2 से कर रहा हूँ गुणा, तो 2 कोस 8x और कोस 4x और बटे में 2। इसको तो लिखना आसान है, क्या लिखा था 1 कोस स्क्वायर x को हम क्या लिखते हैं 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो क्या लिख दूंगा कोस 1 प्लस कोस 2x, तो x की जगह 4x है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 8x और बटे में 2 और dx। ठीक है, देखो 1/2 यहाँ पर भी और 1/2 यहाँ पर भी, बाहर ले लो इसको, तो 1/2 पहले से, तो 1/4 हो जाएगा ना बाहर, तो 1/4। अब देखना क्या होगा अंदर इंटीग्रेशन, और अंदर चलो देखो 2 कोस x कोस y, 2 कोस x कोस y का फॉर्मूला क्या होगा कोस x प्लस y और कोस x माइनस y, तो कोस x प्लस y x से ये रहा y ये रहा, तो 8 4 12x हो जाएगा, तो कोस 12x प्लस कोस x माइनस y यानी 8x माइनस 4x, तो 4x हो जाएगा क्या, कोस x 2 कोस x कोस y, क्या जाएगा कोस x प्लस y और प्लस कोस x माइनस y। ठीक है, फिर आगे वाले में देखो प्लस का
1 प्लस कोस 8x और dx, ठीक है ना, क्योंकि 1/2 तो बाहर ले लिया ना पढ़ने। अच्छा, अब देखो इसका समाकलन करना तो आसान है, 1/4 और सीधा कर दो समाकलन। कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन सॉरी कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स, कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, तो कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स, साइन 12x और फिर इसके अवकलन का भाग यानी बट्टे 12। इसी प्रकार से प्लस साइन एक्स, कोस एक्स का क्या होगा साइन एक्स यानी साइन 4x बटे 4, 1 का क्या हो जाएगा x और कोस 8x का क्या हो जाएगा साइन 8x और बटे में 8 और प्लस में c, ठीक है। इसी में से 4 और कॉमन ले सकते हो, नीचे से 1/4 और कॉमन ले सकते हो, लेना चाहो तो और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अपना एक क्वेश्चन था। अब ऐसा कैसे क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें केवल यहाँ पर साइन आ गई, क्या दिक्कत है, वही तरीका 2 से गुणा करो, 2 का भाग दो, फिर यहाँ क्या होगा साइन एक्स से साइन वाई वाला फॉर्मूला हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस वाई और फिर माइनस कोस एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, कोस एक्स माइनस वाई और माइनस कोस एक्स प्लस वाई मैंने फॉर्मूला बना के दिखाया था, तो वो इस तरीके से अपने को करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप आराम से कर लेंगे। अब इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या दे रखा है, देखो साइन क्यूब 2x प्लस 1 और इंटू dx, ये कैसे करेंगे इसको। देखो क्यूब का समाकलन अपने पास सीधा नहीं है भाई, क्यूब वाले पद का समाकलन सीधा नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 3x को हम क्या लिखते हैं 3x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स लिखते हैं। इस 4 साइन क्यूब एक्स को मैं ले आऊं इस साइड, तो माइनस के 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है, ये तो प्लस का हो जाएगा इस साइड आगे की, इसको ले जाओ आगे, अरे 3x नहीं था ये 3 साइन एक्स है, ठीक है, 3 साइन एक्स तो था ही और ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस साइन 3x, ठीक है, साइन क्यूब एक्स। मैं इस पद को ले आया इस साइड, इसको आगे लेके चला गया। अब साइन क्यूब एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, ये आ गया, ठीक है। अब देखो साइन क्यूब एक्स जब भी आएगा ना तो उसको हम इस रूप में बदलेंगे उसको, देखो अब क्या आएगा, बदल दो इसको, साइन क्यूब एक्स को x ये पूरा है, लिखो इसको क्या लिखोगे 3 साइन x, x ये है 2x प्लस 1 और फिर माइनस साइन 3x, तो x की जबर ये रखना है और फिर उसको 3 से गुणा करा, तो 3 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6x प्लस का 3 और फिर बट्टे में कितना है 4, बट्टे में 4 आएगा और साथ में कर दो dx। मैंने साइन 3x को और इस फॉर्मूले की सहायता से और साइन x से साइन 3x में बदल दिया इसको, ठीक है। अब देखो आगे 1/4 तो ले लो बाहर और क्या बढ़ेगा अपने पास 3 साइन 2x प्लस 1 ये है और माइनस साइन 6x प्लस 3 ये है और इस पूरे करना अपने को समाकलन, ठीक है, कर दो। 1/4 तो बाहर पड़ा रहेगा, 3 साइन x का समाकलन क्या था कोस माइनस कोस x, तो माइनस ये लग गया और कोस x यानी 2x प्लस 1, फिर इस अंदर वाले का अवकलन का भाग दोगे तो अवकलन कितना आएगा 2 आएगा, 2 का 2 भाग, फिर माइनस साइन x का समाकलन क्या होता है माइनस कोस x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और कोस 6x प्लस 3 और फिर इसके अवकलन का भाग यानी बट्टे में 6 और प्लस में c, ठीक है। 1/2 कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, नहीं चाहिए 1/4 के अंदर गुणा कर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो भी ऐसा ही है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर इसमें क्या फर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा अपने को साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स dx, ये दे रखा ना, इसको मैं अगर यूं कर दूं कि भाई साइन एक्स और कोस एक्स और इसकी होल क्यूब तो क्या दिक्कत आ रही है, दोनों के ऊपर एक साथ 3 लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ब्रैकेट के अंदर है और मैं काम कर रहा हूं 2 से कर रहा हूं गुणा, 2 को दे रहा हूं भाग, यानी 2 साइन एक्स कोस एक्स और बटे में 2 और ऊपर घाती नहीं कर सकते ऐसा 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये तो फॉर्मूला है साइन 2x का,
अपॉन 2 और इसकी पावर 3 इंटू डी एक्स। पावर 3 लगा दो तो देखो बट्टे में 2 है ना, 2 का 3 करो तो बट्टे में 8 आएगा, तो 8 तो बाहर ले लो, 1/8 तो बाहर ले लो भाई, बट्टे में 8 है ना तो 1/8 बाहर आ जाएगा। और ये क्या बनेगा, साइन क्यूब है ना, घातीय है तो क्यूब कर दो और 2x लो से हो गया। देखो देखे ऐसा ही हो गया, सेम हो गई। तो क्या लिखेंगे इसको, 1/8 क्या लिखेंगे, साइन क्यूब एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, तो 3 साइन एक्स की जगह 2x है माइनस से साइन 3x से साइन 3 और x की जगह पर ये लिखना है 2x, तो कितना हो जाएगा 6x और बट्टे में कितना हो जाएगा 4, 1/4 बाहर लो, 1/32 समाकलन करना है साथ में, ठीक है 1/32 और फिर 3 समाकलन कर रहा हूं सीधा, 3 साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस कोस 2x और फिर बट्टे में 2 भाई, इसके अवकलन का भी तो भाग देना पड़ेगा। फिर आगे साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस कोस और माइनस पहले से ही है तो प्लस का कोस 6x और फिर इसके अवकलन का भाग यानी बटे में 6 और प्लस का c, आंसर आ गया, बस ये अपना आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की जो एक्सरसाइज है ना उसमें अपने कुल मिलाकर के 6 प्रश्न अपने कर लिए हैं, हालांकि 7 का प्रश्न भी ऐसा ही है, ठीक है ना, 7 का प्रश्न ऐसा ही है, तो ये कुछ प्रश्न है इस टाइप के, तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 7 तक तो प्रश्न कर लेंगे आप, ठीक है। आशा करता हूँ कि क्लास आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आएगी, पसंद आए तो अपने साथियों को शेयर जरूर करें। ऐसी टॉपिक टू टॉपिक बात जो है वो अपने को हर क्लास में नहीं मिलती, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी क्लासें मिलेंगी आपको, बहुत सारी क्लासें मिलेंगी। एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कोई सीरियल वाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर किसी एक टॉपिक को यानी फ्री के अंदर कभी भी पूरी चीजें नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन मैंने जितने भी करवा रखे हैं वो कोशिश करिए कि 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए तो काफी है, हालांकि कंपटीशन में उसके अंदर बहुत कुछ और पढ़ना पड़ेगा अपने को, काफी कुछ मैंने एडिशनल चीजें ऐड भी की हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज की क्लास को अपन यही देते विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।